आज हम लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोगों के पास है गोबर, ये सूखा हुआ गोबर है एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर दी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो हमारे पास ये मिट्टी भी है और आज हम इस मिट्टी का भी इस्तेमाल करेंगे। सो एंड रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लांट्स। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि मेरे पास थोड़े से प्लांट है एंड उनका ख्याल रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। सो आज हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे सिंस दिस इज़ द फाइनल डे ऑफ आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम लॉकडाउन ब्लॉग। सो चलिए हम लोग से शुरू करते हैं इस प्रोसेस को एंड मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिपोर्टिंग सो कैसा करते हैं, सो आई विल टेल यू एंड आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विद द गोबर एज वेल। सो चलिए हम लोग साथ में मिलकर करते हैं रिपोर्टिंग। और सबसे पहले तो हम इसे तो हमने अभी फिलहाल गोबर को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है। तो अभी हम इसमें मिट्टी मिलाते हैं। तो हमारे पास जितना भी मिट्टी है हम पूरा इसमें डाल देते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और ऐसा सूखा गोबर आप जब छोटे छोटे भाग में बदलते हैं तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। एक्चुअली ये सारा इसके अंदर एक्चुअली छोटे छोटे इंसेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो आपको इस तरह से अच्छे से मिला लेना है ताकि गोबर मिट्टी के साथ अच्छे से मिल जाए और ये मिट्टी काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाएगा प्लांट लोगों के लिए। तो हम लोगों का मिट्टी अब तैयार हो चुका है जो कि हमने गोबर के साथ मिक्स किया है। तो अभी हम सबसे पहले रिपोर्टिंग करते हैं इस प्लांट को क्योंकि इसे रिपोर्टिंग की काफ़ी ज़रूरत है। सो इसका मिट्टी काफ़ी एक्चुअली ड्राई हो चुका है। सो हम लोग इसमें सबसे पहले मिलाएंगे। और एक चीज़ डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अर्थवॉर्म के लिए रेडी बैठना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी देख सकता हूँ कि यहाँ पे अर्थवॉर्म है। सो अगर आपको अर्थवॉर्म से डर लगता है तो ये हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो यस, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ बिफोर यू स्टार्ट विद द रिपोर्टिंग। तो चलिए हम मिट्टी को इधर निकाल देते हैं। सो अगर आपका प्लांट को हेल्दी रखना है तो बीच बीच में आपको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, तभी आपका प्लांट खुश रहेगा। खुश रहने का मतलब ये है कि तभी आपका प्लांट हेल्दी होगा। तो सबसे पहले मिट्टी को गिरा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका प्लांट को हेल्दी रखना है तो आपको बीच बीच में रिपोर्टिंग करते रहना है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपका प्लांट दुखी हो जाएगा। दुखी होने का मतलब ये है कि आपका प्लांट बिल्कुल भी फेड हो जाएगा और आपका प्लांट मर भी सकता है बीच में। सो अगर आपको हेल्दी देखना है तो आपको रिपोर्टिंग बीच बीच में करते रहना है। मेरा इस प्लांट का रिपोर्टिंग हो चुका है तो इसे हम लोग बगल में रखते हैं। आपको कहीं ना कहीं रिफ्रेश करता है अंदर से जब आप देखते हो सुबह उठ करके आपका प्लांट खुश है, आपका प्लांट हेल्दी है। तो इसलिए आपको आपके प्लांट को काफ़ी ख्याल रखना है। तो एक बार आप मिट्टी को मिलाने के बाद प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपको मिट्टी डालनी है और उसके बाद प्लांट को उसमें लगाना है। सो इट विल बी इजी एंड फास्ट। तो अगर आप घर पे अकेले हैं और आप लॉकडाउन
लॉकडाउन पे है, अगर आपके शहर पे लॉकडाउन है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो यस यू कैन डू सच फ्रूटफुल थिंग्स। आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लान भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि आपने आपके समय को अच्छे से इस्तेमाल किया है। सो ये मेरे को क्यूट सा प्लांट का रिपोर्टिंग हो चुका है, तो इसे हम लोग रखते हैं बगल में। ये प्लांट इस पे था, सिंस ये काफी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसका पॉट चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे लगा देते हैं इसे, और ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो मेरा और एक रिपोर्टिंग सक्सेसफुली हो चुका है, सो इसे भी हम लोग रखते हैं बगल पे। तो आखिर में हमने 9 प्लांट को रिपोर्टिंग किया है। सो इस प्लांट के लिए हमारे पास पोट नहीं है, तो हम इसे कल खरीदेंगे और उसके बाद हम कल रिपोर्टिंग कराएंगे इसे, तो इसलिए इस मिट्टी को हम लोग रख देते हैं। तो हम लोग का रिपोर्टिंग हो चुका है और हमने प्लांट को अच्छी तरह से अरेंज भी कर लिया है। तो अब आ रही है अनबॉक्सिंग की। तो सबसे पहले ये 2 सामान मैंने अमेज़न से मंगवाया था, वो भी लॉकडाउन से पहले, और मैं सोचा था कि ये अब आने वाला नहीं है, बट यू नो लॉकडाउन के बीच में ही अमेज़न वाले ने पहुंचा दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले ये है मसल ब्लेज की तरफ से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। एंड अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता हो कि इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज फॉर द स्ट्रेंथ एज वेल एज एंड्योरेंस। तो आपके ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाता है। और इसके मैंने क्या मंगाया था? ओके, यस, this one is whey protein concentrate from Nacpro Nutrition, and unluckily मैंने गलती से अनफ्लेवर्ड वाला मंगवा लिया है। I was supposed to get the flavored one, लेकिन पता नहीं कैसा अनफ्लेवर्ड वाला आ गया है। But anyway, this is a protein basically, so ये हमें खाने से भी मिलता है, लेकिन खाने से इतना enough नहीं मिलता है, तो मैंने एक्चुअली इसे मंगवा लिया था, और ये 1 किलो का है। And again, this too I am not going to use it for now since जिम अभी बंद है, तो I won't be using this. But anyway, आप इसे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, okay? प्रोटीन as a supplement. Okay, so this one is multivitamin from Big Muscle. ये है 30 days के लिए, and this is very helpful at this particular point of time because यहाँ पे बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के, और उसी के साथ काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। ये आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको डे टू डे लाइफ में आपको एनर्जी देता है, और साथ ही साथ आपको टायर्डनेस और फटीग से बचाता है। ओके, सो आप बासी के फार्मेसी से भी आप ले सकते हो, लेकिन मुझे बिग मसल का ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ से मंगवा लिया। सो ऑलरेडी मैंने काफी सारे विटामिन मैंने ले रखे थे इससे पहले। तो सबसे पहले विटामिन ई, जो कि आपके पास के फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। सो ये है 10 दिन के लिए, जो कि सिर्फ 70 रुपीज़ है इसका, सो आप इसे ले सकते हो। एंड विटामिन सी ऑलरेडी मैंने मंगवा के रखा था, सो ये भी काफ़ी रिजनेबल है, या पासी के फार्मेसी से आप ले सकते हो। क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि मुझे मल्टीविटामिन, विटामिन ई, विटामिन सी मुझे काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से बार हमें सब्जियों से सही तरह से विटामिन नहीं मिलता है। आप इन सभी को एज ए सप्लीमेंट आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। एज ऑलवेज आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, और आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। सो दिस इज एंकर ब्लॉग्स,
Signing off for now.